अस्सलाम वालेकुम। हमारा 11वां मौजू है सैयद सलमा। यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। हाशिम का तिजारती कारवां मक्का से शाम की तरफ जाती शाहराहों पर रवां हुआ तो 10वें दिन इसके ऊँट यसरब के बाजारों में पहुंच गए। खजूरों की कुंजान बागों के बीच ऊंचे पहाड़ों के दरमियान यसरब की सरसद शहरी आबादी हाशिम को बहुत पसंद आई। यसरब के एक बाजार सूक नब में घूमते फिरते इसकी निगाह एक पुरवकार औरत को देख के थिटक गई। कैसी अजीब हसीन औरत है जो मर्दों से अपनी बात मनवाती है। हाशिम दिल में सोचने लगा। इसके साथियों संगियों ने माजरा पूछा तो कहने लगा, देखो इस औरत को देखो, बाजार से सौदा सल्फ लेने आई है अपने किसी गुलाम के साथ। जो कहती है वो इसका गुलाम उठाता है, जिससे मना करती है वो रुक जाता है। देख देख, दुकानदार की हिम्मत नहीं जो उससे कोई नकारा चीज बेच सके। थोक बजा का सौदा करती है, अपनी कही मनवाती है। बक्का वालों के लिए अनोखी बात थी, इनके शहर में अभी भी शहर के बाजारों में सराह नशीनियों की बदवी जिंदगी का परतू था। घर से बाहर औरतों को सुनने की इन्हें आदत नहीं थी। फिर औरत यूं सरे बाजार दलेरी और हौसले से अपनी कही मनवाती नजर आए, ऐसा मक्के के बाजारों में नहीं होता था। हाशिम खुद बहादुर था और बहादुरों की कदर करता था। इसे अच्छा लगा कि कोई औरत यूं मर्दों की तरह हुक्म चलाना भी जानती है। कहने लगा, पता करो इसे सिर्फ मनवाना आता है या मानना भी। मालूम हुआ इसका नाम सलमा है। सलमा बिन्त उमरू बिन जैद, कबीला खजरज की शाह, बनु नजार से है बेवा। पहले एक आदमी अहया बिन दलाल के निकाह में थी। इस वक़्त से 2 बेटे उमरू और मोईद भी हुए। फिर फावन मर गया। इसमें निकाह आसानी नहीं किया। निकाह के लिए इसकी एक शर्त है कि ब्याह इससे करूँगी जो मनवाए ना माने, जो कहूँ वो माने। तलाक देने का हक भी खामंद खुद ना रखे, ये रखेगी। किसी वाली शर्तें मंजूर हों तो फिर बात करे। हाशिम ने आगे बात चला दी। पता चला यसरब के एक खाते पीते मौजूद घराने की बेटी है। इरावजा की पक्की, सिर्फ अपनी शर्तों से बयान रचाएगी, सुनने की कम, सुनाएगी ज़्यादा। जिसे तस्लीम हो वह हाथ मांगे। हाशिम ने हाथ बढ़ा दिया। सलमा के घर शादी का पैगाम भेज दिया। मक्के का रईस था, कुरैश का सरदार, हूबलू हसीन जवान और खुदा के घर का पासबान, काबे का रखवाला, तिजारती काफले पर निकला हुआ था। सैकड़ों माल असबाब से लदे हुए ऊंट इसके कारवां में थे। 40 कुरैशी भी साथ थे। बारात बन गई। तिजारती काफला अपने सरदार को ब्याह में चला गया। ऊंटों की गर्दनों से बंधी गंदियों से यसरब की गलियां गुनगुनाने लगी। शादी हो गई। तिजारती काफले वाले कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ पीछे मुड़ गए। सौदा सल्फ बेचते खरीदते रहे। हाशिम अपने ससुराल में अपनी बीवी के साथ रुक गया। बीवी हमला हो गई। एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो गया। नो मौलूद कुछ वक्त के सर में काले बालों बीच चंद सफेद बाल भी थे। देखने वाले उस तबई में बच्चे की माँ सलमा को कहने लगे, सलमा तुमने एक बूढ़े को जन्म दिया है, एक बाबा पैदा किया है। सफेद बालों वाले बूढ़े बाबा के लिए इनके पास एक नाम था, शिबा। उन्होंने शिबा बच्चे का नाम रख दिया। हाशिम बेटे को देख के अपने तिजारती काफले के साथ शाम और रोम की तरफ निकल गया। सफर से पलटा तो फिर कुछ अरसा यसरब में बीवी और बेटे के पास रुका। यूं हाशिम का अब मामूल बन गया कि हर सफर पे आते जाते इसका पड़ाव यसरब में होता। सलमा की गोद में शिवा के बाद एक बेटी रुकैया भी आई, मगर वो कम सनी में पोत हो गई। मक्का में हाशिम की और भी 6 बीवियां थीं। एक कबीला खजात के मसलक चलाने वाले उमर बिन मालिक बिन खजीमा की बेटी हिला थी। एक बनु कज़ा की मैया, तीसरी बनु अदी से उम्मे अब्दुल्ला थी। बनु अदी के ही हबीब बिन हारिस की बेटी अदी भी इन्हीं के जोजत में थी। ये सब के ससुराली कबीले खजरत से भी इनकी एक लोजा थी जिसका नाम हिंद था। बहरहाल जवान साल हाशिम की उम्र ज़्यादा ना थी। एक बार मक्का से दूर शाम के सफ़र पर तिजारती कारवां लेके निकला तो पलट के ना आया। फ़लस्तीन में गज़ा के इलाके में पहुंचा तो हाशिम बीमार पड़ गया। काफिला रुक गया। हाशिम की बीमारी ख़त्म ना हुई, खुद ख़त्म हो गया। गज़ा के इलाके में ही वतन से कोसों दूर वो मर गया। इसके साथियों ने उसे गज़ा में ही ज़मीन का सुपुर्द कर दिया और पुत अफसरदा हुए वापस पलट आए। मगर इसने अपना वसी, अपना बड़ा भाई मुतलिद तय किया हुआ था। सैयदना हाशिम की वफ़ात के बाद मुतलिद रईस मक्का हुआ, मगर इनका दिल बिछड़े हुए भाई हाशिम से जुड़ा हुआ था। वो अपनी औलाद से ज़्यादा हाशिम के बच्चों पर जान छिड़कता था। अक्सर हाशिम की बेटी खालदा के पास आके कहता, भतीजी अपने बाप के बिछड़ने पर जो तूने शेर कहे थे वो सुना।
बेटी आंखों से आंसू पूछते हुए अपने शेर में पढ़ने लगी। मौत का पैगाम देने वाले बेरहम शख्स ने सुबह सवेरे ही एक ऐसे नामवर शख्स के बिछड़ने की खबर दी जो जमीन पे चलने वाले सारे लोगों में ज्यादा इज्जत वाला था। ऐसे शख्स के जाने की खबर दी जो कौम का सरदार था, जिसका इखलाक करीमाना था और जिसकी सखावत, तवाज़ो और हलम शरीफाना था। पुरअज़्म, बहादुर, कवि और जमा। वो ना बूढ़ा हुआ था, ना कम हिम्मत आदमी था। मुसलसल खुश्क साले और कहर दिनों में भी वो सारे कबीले की शान और आबरूमंदाना बहार के रुद्ध था। सारे खानदान लुई का महज़िब तरीन ये फर्द आज दूर शाम के इलाके में मट्टी और पत्थरों बीच आसूदा हाल है। ए आसमान, तू जब तक जिंदा है ऐसे बुजुर्ग जमा की मौत पर रोता रहे और अपनी उदास धूप फैला और कह कि तुझे ऐसे बुजुर्ग के बिछड़ने को देखना पड़ा जो साहिब फैज़ और बुजुर्गी का मंबा था, जो अपने कबीलों का सरदार माना गया और मनवाया गया। हाशिम की दूसरी बेटी शिफा ने अपने बाप के बिछड़ने पे मरसिया कहा। कहती है, ए आंख अश्क बार हो और इस सखी करीम बुजुर्ग के लिए आंसू बहा। एरो खूबी से भरे हाशिम के लिए जो माल मर्तबे और बुजुर्गी में साहिब कमाल था, बकुवत, हौसलामंद, सखी और खालिस मुखलिस। ए आंख अपने बाप के लिए रो जो कौम का मुमताज सरदार था। खूब रो और रोती रहे। इस शख्स के लिए जो हाजतमंदों के हक में मौसम बहार था और ख़राब मौसमों की तरफ खिलते नसीबों के दरवाज़ों का दरबान। तजर्बाकार, ज़ीरिक, ऊंची उड़ान वाला शाहीन, ज़मीन के शरीफ तरीन खानवादे का हसीन चिराग, जिसका कुंबा कदीमी और मुअज़्ज़िज़ है, सेहतमंद, ऊंचा लंबा, खुशरू हसीन, फसी और बलीग, मैदान का शेर, मुहज़्ज़िब खुश तबीयत कौम का वो सरदार जो मानिद बुजुर्ग दरख्त था, सायादार और फलों से भरा हुआ, झुका हुआ, मार्कों में रास्तबाज, बहादुर और दोस्तों में मर्द अबरेशम, जिसकी कोई आदत भी बुरी ना थी। बहुत शुक्रिया।